नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रीवा, शहडोल और जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 1:25 पर शहडोल में जेपी नड्डा के साथ भी मुख्यमंत्री मोहन यादव आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं शाम 6 बजे शहीद स्मारक जबलपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर आज के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तमाम कार्यक्रम हैं। 3 जनपदों में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चुनावी कार्यक्रम के रूप में इन कार्यक्रमों को देखा जा रहा है, जहां एक जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सभी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगी भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के कई दौरे होने वाले हैं, जहां पर जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि चुनावी दौरे इनको बताए जा रहे हैं। भारी भीड़ की भी उमड़ने की बात कही जा रही है। रीवा, शहडोल के दौरे पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ निभाएंगे और शहडोल में जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, 3 जगहों पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के दिल में जगह बनाने की बीजेपी आज कोशिश करेगी? देखिए, अगर बात करें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में खासतौर पर यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार की जो कमान है वो सीधे तौर पर मोहन यादव जो है उन्होंने अपने हाथ में ली हुई है। तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रोजाना तमाम जिलों में पहुंचते हैं और साथ ही हमें देखने को मिलता है कि दौरा तो करते ही और उसके साथ पीएम की गारंटी की जो बात है, जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका बखान भी वो करते हुए नजर आते हैं। जबलपुर तीनों ही जिलों का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इस बीच यदि हम बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। हमें देखने को मिलेगा कि शहडोल में जहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है उसमें भी शिरकत करेंगे। इसी के साथ यदि बात करें तो कार्यकर्ताओं के साथ ही संवाद करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें, कल हमें देखने को मिला था कि मोहन यादव जो है वो दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने जो है कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई है। इस चीज का मंत्र जो है वो उन्हें मिला है और अब इस मंत्र को किस तरह से कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तीनों जिलों में जब आज वो दौरा करेंगे, इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं से तो भेंट करेंगे। इसी के साथ उन सभी को जीत का मंत्र देने का काम जो है वो भी मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। दीपा, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तैयारियों की हमने बात कर ली। जेपी नड्डा भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां की जा रही है? कितनी भीड़ के आने की उम्मीद जताई जा रही है? और ये कार्यक्रम क्या आम जनमानस भी इसमें शामिल होंगे या केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच रखा गया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं जेपी नड्डा की तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अब तो चुनाव का समय काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान जरूर मोहन यादव ने अपने हाथ में ली भी है। लेकिन इसी के साथ पूरे प्रदेश में वीवीआईपी मूवमेंट जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा आज जो है वो बीजेपी को लगी हुई है। ऐसे में आज जहाँ पर दौरा रहने वाला है तो इस दौरे की अगर मैं बात करूँ तो इस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता तो रहेंगे, इसी के साथ तमाम जो कह सकते हैं शहडोल ही नहीं, आसपास के जिलों के भी जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इस दौरान उनके माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरह से बीजेपी ने अब तक कह सकते हैं कि जनता के उत्थान के लिए काम किया है और आगे क्या कुछ योजनाएं लाई जाएंगी सीधे तौर पर। हालांकि अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार जरूर नहीं हुआ है, लेकिन इसी के अगर बात करें तो जनता से जुड़े हुए तमाम वादे जो है वो भी इस मौके पर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मैनिफेस्टो कमेटी की दीपा बैठक हुई है। हालांकि मैनिफेस्टो अभी बीजेपी का जारी नहीं किया गया है। अभी कहा जा रहा है कि एक और बैठक होगी जिसके बाद बीजेपी मैनिफेस्टो को लेकर के सामने आएगी। लेकिन उससे पहले ही तमाम रैलियां हो रही हैं, चुनावी जनसभाएं आयोजित की जा रही है। तो इनमें बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? दीपा, क्या लगता है, अपनी पुरानी योजनाओं को गिनाएंगी या फिर नाराज वर्ग जैसे कि विशेष करके किसान कुछ खुश नहीं दिखाई देते हैं बीजेपी से, तो उनको साधने के लिए कवायद की जाएगी?
देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मिला-जुला मिश्रण हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि जिस तरह से विकसित भारत की बात लगातार नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है, हम देखते हैं कि तमाम नेता जो है वो विकसित भारत की बात लगातार करते हैं। 1947 की बात करते हैं तो 2047 की तो उत्तर तक विश्वविद्यालय जो है वो लेके बीजेपी चल रही है। तो ऐसे में जो विकसित भारत है उसकी झलक हमें इस मैनिफेस्टो में देखने को मिलने वाली है। और जी। क्योंकि इस क्या कहते हैं कि स्लोगन को लगातार तमाम नेताओं के द्वारा जो है चलाया जा रहा है, तो इससे ये बात साफ होती है कि इस जो क्या कहते हैं मैनिफेस्टो होगा, इसमें आगे आने वाला जो विजन है निश्चित तौर पर उसे तो रखा ही जाएगा। इसी के साथ पीएम की गारंटी की बात के माध्यम से कहीं न कहीं जो पुरानी चलाई जाने वाली योजनाएं हैं उनसे किस तरह से पूरे देश को लाभ मिला है, इसको बताने का प्रयास जो है वो भी बीजेपी करती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से किसानों की हम बात करते हैं, क्योंकि किसान वर्ग जो है, इसी के साथ युवा वर्ग की भी बात कर ले, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम पे है। किसानों को जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार से लगातार नाखुश है, तो निश्चित तौर पर तमाम वर्गों को साधने का प्रयास जो है वो भी इस मैनिफेस्टो के माध्यम से बीजेपी करेगी। बीजेपी की बात हम लगातार दीपा कर ही रहे हैं, तो विपक्ष को भी थोड़ा सा टटोल ही लेते हैं। कमलनाथ भी लगातार सक्रिय है चुनाव प्रचार में और लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे भी अभी बीते दिनों भाजपा पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए हैं। तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तैयारियों का दौर लगातार चल रहा है, जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही है। ऐसे में इन सब में विपक्ष कहां है और जनता के मन को, हालांकि चुनाव के नतीजे क्या होंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनता के मन को जब टटोलने के लिए संवाददाता के रूप में आप जब जमीनी स्तर पर निकलती हैं तो क्या नजर आता है? बीजेपी को क्या कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से आत्मविश्वास से लवरेज दिख रही है भाजपा, ऐसा लगता नहीं है। देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की हम बात करते हैं तो ये मानना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। एक तरफ जहां बीजेपी ने तमाम प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, इसी के साथ हमें देखने को मिला मैनिफेस्टो की तैयारियां शुरू हो गई, तमाम विधायकों से चर्चा चल रही है, लगातार तमाम जो कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं, तमाम नेता गांव पहुंच रहे हैं, गांव में रात बिताते हैं, तमाम लोगों के साथ रहते हैं, लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी तक मध्य प्रदेश में पूरे प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं हुए हैं, अभी 3 नाम जो है वो बकाया है। इसके अलावा भी यदि हम बात कर ले तो किसी तरह की कोई तैयारी नहीं हुई है, ना ही किसी तरह का कोई कैंपेन अभी तक चलाया गया है और ना ही कोई वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो कांग्रेस के का जो है हमें देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर यदि बात करें तो लोकसभा चुनाव में ना ही कार्यकर्ताओं में वो जोश है और ना ही नेताओं में वो जोश है, और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियों में बीजेपी आगे है। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो कमेटी की एक बैठक भी हो गई है और दूसरी बैठक के साथ ही मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए जाएंगे। तमाम प्रत्याशियों के नाम मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सामने आ गए हैं, जबकि कांग्रेस इन सभी तैयारियों में अभी बहुत पीछे चल रही है। बहरहाल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 3 बड़े कार्यक्रम होने हैं। जेपी नड्डा भी आज शहडोल में शिरकत करेंगे। दीपा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हेलीकॉप्टर से दमोह जाएंगे, जहां लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 7 के प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी के पक्ष में नीलकमल गार्डन में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं नामांकन रैली में भी वो सम्मिलित होंगे। प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का समर्थन करने के लिए आज जीतू पटवारी पहुंचेंगे। नामांकन रैली में भी जीतू पटवारी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लेटर जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी का समर्थन करने के लिए जीतू पटवारी आज पहुंचेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पक्ष में मतगणना की अपील करते हुए नजर आएंगे। रैली में भी सम्मिलित होंगे। माधवनगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग तो नामांकन रैली में जीतू पटवारी सम्मिलित होने जा रहे हैं, आम सभा को भी संबोधित करेंगे। दमोह पहुंचने वाले हैं जीतू पटवारी, जहां से प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। तरवर सिंह लोधी को अपना समर्थन देने के लिए जीतू पटवारी पहुंच रहे हैं और वहां पर आम सभा को संबोधित करने के साथ साथ नामांकन रैली में भी जीतू पटवारी सम्मिलित होंगे। दमोह में जीतू पटवारी का यह बड़ा कार्यक्रम है।
ग्वालियर में पुलिस ने होटल में कॉल सेंटर खोलकर विदेश में रहने वाले नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक महिला समेत 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी विदेशी नागरिकों से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फर्जी एजेंट बनकर ठगी करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप और भी कई सारी चीजें बरामद की है। धोखाधड़ी करने वाले इस गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें एक महिला समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिरोह विदेशी नागरिकों से माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉइज बनके धोखाधड़ी करते थे। माधवनगर क्षेत्र है, वहाँ से 8 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और बेसिकली जो उनके पास टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिले हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग जो है साइबर फ्रॉड करते हैं और विशेषकर साइबर फ्रॉड में जो यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम मतलब अमेरिका और जो ब्रिटेन के लोगों को उसका शिकार बनाते थे। और बेसिकली इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वे उनके अकाउंट्स वगैरह हैक करके इसके पश्चात जो है उनको कांटेक्ट करते थे और विश्वास में ले लेते थे कि इन्होंने ट्रेस कर लिया कि हैकर्स वगैरह कौन है। और उसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ के जो निवासी हैं उनको जो लुभावनी गिफ्ट्स का भी ऑफ़र देते थे और इस कारण से मतलब कुछ जो व्यक्ति ऐसे रहते थे जो कि इनके बातचीत के तरीके से इम्प्रेस हो जाते थे, तो वो लोग जो है इनके फ्रॉड में आज के मतलब जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर देते थे ऑनलाइन। तो बेसिकली इन लोगों के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी विकसित है और इसके विषय में जो जिला पुलिस बल है इसके अतिरिक्त क्राइम ब्रांच और हम लोग जो साइबर सेल का जो हमारा हेडक्वार्टर है उसकी भी मदद ले रहे हैं और पूरा इसकी जो एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी है इसको पूरा स्टडी करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हम लोग करेंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे। एमपी के मुरैना में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने की खबर सामने आई है। हादसे में कम से कम 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया। टीआई इंस्पेक्टर आलोक परिहार के मुताबिक हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। वो सभी मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए ग्वालियर से राजस्थान जा रहे थे। वहीं मुरैना जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर ने बताया कि अस्पताल में लाए गए सभी मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। वहीं जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर सुरेंद्र गुर्जर का कहना है कि हमारे पास गंभीर हालत में 25 से 30 मरीज लाए गए, उनका इलाज शुरू हो गया है। हमारे सभी डॉक्टर और मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। नहर के पास एक बस पलटी है, उसमें 25 से 30 पेशेंट गंभीर हालत में हमारे पास आए थे। उनका प्राथमिक उपचार देकर इलाज चालू कर दिया वार्ड में। हमारा पूरा डॉक्टर, सभी पूरी टीम, सर्जन की, ऑर्थोपेड डॉक्टर और बाकी नर्सिंग ऑफिसर पूरी टीम लगी हुई है। सारे पेशेंट को व्यवस्थित करके उपचार चालू किया गया है। ग्वालियर से मेहंदीपुर के लिए रवाना हुई थी। यहाँ से खरोदा पुलिया नहर के पास में किसी कारण से पलट गई है, जिससे 30 से 40 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए हम लोगों ने यहाँ से अस्पताल में भर्ती कराया है और सभी मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की टीम द्वारा उनका अच्छे से अच्छा। मध्य प्रदेश के धार में हिंदू श्रद्धालु प्रार्थना करने के लिए भोजशाला परिसर पहुंच रहे हैं। बता दें कि हिंदू मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करते हैं। हिंदुओं के लिए भोजशाला परिसर देवी बाग देवी को समर्पित एक मंदिर है, जबकि मुसलमानों के लिए ये कमल मौला मस्जिद का स्थान है। लगातार भोजशाला को लेकर विवाद भी खड़े हुए हैं और फिलहाल भोजशाला पर एएसआई सर्वेक्षण भी चल रहा है, जहां एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई थी और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाया था। फिलहाल आज मंगलवार है और हिंदू श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में यहां पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। भोजशाला दर्शन करने के लिए हम आज आए हुए। यहाँ पर जानकारी लगी कि सर्वे का कार्य चालू है यहाँ पर, क्योंकि भोजशाला तो भोज ही शाला है और सर्वे में वो ही निकलना है।
तो आज हम लोग दर्शन करने के लिए आए और यहाँ पर सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए आए। क्या कितने पुराना इसका वर्चस्व, क्या कहेंगे गौशाला को, क्या मानते हैं आप? कब पहले आए थे, नहीं आए? मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ। जब यहाँ पर मूर्ति स्वप्रकट हुई थी उस समय भी मैंने दर्शन किए थे आकर, और आज भी दर्शन करने के लिए आए हूँ। कई बार गौशाला आए, और गौशाला का इतिहास हजारों वर्ष पुराना, आज का इतिहास नहीं है कि आज का इतिहास हो। और वो चीज़ें धीरे धीरे सर्वे में निकलती भी जा रही हैं और भविष्य में सबके सामने दिखेंगी भी वो चीज़ें। भगवानपुरा में आदिवासी दरबार समाज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि गुड़तोड़ पर्व एक प्रकार का खेल है। ये पर्व भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है, जो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में लीलाएं करते थे। देखिए टीवी 27 न्यूज की गुड़तोड़ पर्व पर यह खास रिपोर्ट। ढुलकोड़, जहाँ पर गुड़ का पर्व चल रहा है, जो कई वर्षों से चलता आ रहा है, जिसको 150 वर्ष हो चुके हैं गुड़ पर्व मनाने के लिए। एक मैं कैमरामैन बोलूँगा कि पोल तरफ दिखाए, एक पोल लगी हुई है 20 फीट की, जिसके ऊपर गुड़ की पोटली बांधी जाती है, जिसे तमाम बच्चे और लड़कियां बचाव करती है अपने पक्ष में। और ये 60 राउंड होते हैं। 60 राउंड के बाद में जो भी आखिरी राउंड में होता है, जो खंबे समेत गुड़ की पोटली निकाल कर खंबे समेत उखाड़ के ले आते हैं। और हमारे साथ समाज के वो लोग जुड़े हुए जो ये पर्व को मनाते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे और उनसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये पर्व कब से मनाते हो और पर्व का उद्देश्य क्या है। हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये पर्व कैसे मनाया जाता है। आपका हमारे चैनल स्वागत है। और ये पर्व की महत्वता क्या है? ये पर्व हमारे बुजुर्गों जो 150 वर्ष पुरानी परंपरा को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, और इसमें बिलाला समाज इस कार्यक्रम का आयोजन करती है और सर्व समाज को आमंत्रित करती है। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मेलजुल करते हैं, और एक तरीके से यहाँ पे मुलाकात, सबकी मिलना जुलना हो जाता है। और ये जो पर्व है, ये गुड़ तोड़ी का कार्यक्रम 7 बार हमारे झंडी चढ़ाई जाती है, उतारी जाती है, उसके बाद में हम ये कार्यक्रम समापन कर देते हैं और सब लोगों से मिलना जुलना होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यही है कि ये हमारे हर तीसरे वर्ष इस पर्व को हम मनाते हैं। इसमें हमारे सारे समाज के लोग, हमारे बहन भानी जो शादी करके बाहर गए हैं, सारे इनको हम आमंत्रित करते हैं और इस पर्व के माध्यम से सब एकजुट होकर एक साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं हम। ये गुड़तोड़ पर्व है, एक वर्ष भगियापुर में मनाया जाता है और एक वर्ष ढुलकोट में मनाया जाता है। और अभी ढुलकोट की बारी है जो ढुलकोट में मनाया जा रहा है, और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अब बात करते हैं। किस प्रकार से पर्व मनाते हैं? ये होली के 7 दिन बाद सप्तमी को विगत आदिवासी भिलाला समाज का साहस, शौर्य, आनंद, उत्साह और उल्लास का पर्व है। इसमें आसपास के लगभग 52 गांव के लोग शामिल होते हैं, और साथ में हमारे आदिवासी समाज के बंधु भी ढोल मांडल के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। विगत कई वर्षों से मंडलोई परिवार के द्वारा यहाँ गुड़ तोड़ा जाता है और पटेल परिवार के द्वारा पूजन किया जाता है। ये जो झंडा है इसको 7 बार उतारा जाएगा, चढ़ाया जाएगा, और बाद में इसको ये खम्भ को वापस गांव में रखा जाएगा। हमारे साथ महिला भी मौजूद है, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्सव का कितना आनंद है। बहुत आनंद है और क्या बोलूं। ये हमारा ऐतिहासिक पर्व है जिसमें हम गांव के लोग सभी शामिल होते हैं और बहुत ही परंपरागत हमारा त्यौहार सेलिब्रेशन होता है और हम लोग इसको फुल एंजॉय करते हैं। गांव के सभी लोग मिलके, आसपास के लोग भी सारे आते हैं और ये बहुत ही उमंग और उत्साह का है त्यौहार। उमंग और उत्साह का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाए। और भी महिलाएं मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा, मतलब हमारे वहाँ का हर साल का प्रोग्राम होता है तो बहुत खुशी होती है। कैमरामैन नितिन मालवी के साथ मैं तिलोक मालवी, टीवी 27 न्यूज़, भगवानपुरा। बुलेटिन में अब छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कांकेर के दौरे पर रहेंगे। कांकेर में नामांकन रैली में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कांकेर से बेमेतरा के लिए रवाना होंगे। बेमेतरा में जनसभा को भी मुख्यमंत्री आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन रैली में शामिल होने के साथ साथ बेमेतरा जाएंगे, जहां बेमेतरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है, जहां बीजेपी अपनी तैयारियों को लगातार दुरुस्त कर रही है। नामांकन रैली में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे, जिसके बाद कांकेर से वो बेमेतरा जाएंगे। बेमेतरा में एक जनसभा में शामिल होंगे और जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन रैली में शामिल होने के लिए कांकेर दौरे पर रहेंगे आज, जहां से यानी कि कांकेर से वो बेमेतरा जाएंगे और बेमेतरा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां लगातार दुरुस्त होती जा रही है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव की कमान संभाली है। तो कांकेर से बेमेतरा जाने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सुधीर वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा समझना चाहेंगे, साथ ही नामांकन रैली के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा है और कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है? जी बिल्कुल शिवानी, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर दौरे पर रहेंगे। कांकेर में नामांकन रैली में शामिल होंगे। मतलब मैं चाहूंगा कि कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी है भोजराज नाग, उनके नामांकन में आज सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। साथ ही साथ एक बड़ी नामांकन रैली भी वहाँ करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेता जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष रणजीत देव समेत डिप्टी सीएम वगैरह भी वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए भी आज वहाँ सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त वहां मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आज राजधानी रायपुर से 11:15 पर आज यहाँ से रवाना होंगे सीएम विष्णुदेव साय। साथ ही साथ कई दिग्गज नेता जैसे डिप्टी सीएम और साथ ही साथ कई मंत्रीगण भी आज राजधानी रायपुर से कांकेर के लिए प्रस्थान होंगे। कांकेर के बाद बेमेतरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ राजधानी रायपुर के लिए रात 4:30 बजे तक वापसी भी कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में करते हुए नजर आएंगे। तो हम जान सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जो सीएम विष्णुदेव साय है तमाम दौरे कर रहे हैं और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का समय भी आ चुका है, तो तमाम दौरे और अधिक तेज हो चुके हैं उनके। बिल्कुल, तो कांकेर दौरे पर रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां वो नामांकन रैली में शामिल होंगे, जिसके बाद वो बेमेतरा जाएंगे। बेमेतरा में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित करेंगे। सुधीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जवानों और नक्सली में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां मुठभेड़ में 4 नक्सलियों की मौत हो गई है। नक्सलियों के पास से हथियार जब्त किए गए हैं। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गतिविधि को रोकने के लिए लगातार पुलिस विभाग की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पुलिस के जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और जवानों में नक्सली की मुठभेड़ हुई थी और 4 नक्सलियों की मौत की खबर सामने आ रही है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं। अरुण, एक बार फिर मुठभेड़ की खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। 4 नक्सलियों के ढेर होने की बात कही जा रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल शिवानी, बीजापुर में जो है लाल आतंक के खिलाफ जो है जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। वहीं ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद है। लोकसभा चुनाव के बीच लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच आज फिर से बीजापुर के गंगालूर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली के जो है मारे जाने की खबर है। वहीं जवानों के नक्सलियों के 100 के साथ जो है ना LMG जैसे आधुनिक हथियार भी जो है तो बरामद किया गया है और दावा है कि इसमें पूरे जो कार्रवाई में है DRG, CRPF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन, CIF के जवानों की एक संयुक्त टीम जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन का अभियान चला रही है, एंटी नक्सल ऑपरेशन के नाम से, और इसी के लिए सर्च ऑपरेशन के लिए नक्सलियों को निकली थी। बिल्कुल, तो एंटी नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। 3 जिलों में कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर के लिए आज नामांकन भरा जाना है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आज नामांकन होना है। वहीं महासमुंद से अगर बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बिरेशा ठाकुर आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के लिए निश्चित ही बड़ा दिन, जहां आज कांग्रेस के 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर से आज प्रत्याशियों का नामांकन किया जाएगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता दल, पार्टी और विपक्ष के बीच गर्मजोशी दिखाई दे रही है। महवाही से विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे, जहां विधायक प्रणव मरपच्ची सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मेलन में 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम और श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अब की बार कांग्रेस पार 75 पार हम लोगों को आप लोग डराया करते थे, तो आज उनके दावे का क्या हुआ? और आज भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनने पर ही वहां के कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जनता कहां से स्वीकार करेगी? और आज कांग्रेस की हालात डूबती हुई जहाज की तरह हो गई है। जो समझदार लोग हैं वो कूदकर उस जहाज से बाहर निकल रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए सड़क हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री जांजगीर दौरे से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी पहुंच गए हैं। 8 अप्रैल को बस्तर में पीएम मोदी रहेंगे। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, मोदी की गारंटी को लेकर प्रचार प्रसार तेज। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार ताबड़तोड़ दौरे छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं।